दोस्तों, भारत संतों की भूमि चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम भगवान विष्णु जी की और माता लक्ष्मी जी की धरती पर यात्रा का जिक्र करेंगे। एक बार भगवान विष्णु जी ने शेषनाग पर बैठे हुए विचार किया कि धरती पर घूमने जाना चाहिए। उन्होंने जैसे ही तैयारी आरंभ की तो माता लक्ष्मी जी ने पूछा कि आप स्वामी कहाँ जा रहे हैं, कहाँ की तैयारी है। भगवान विष्णु जी ने माता जी से कहा, मैं धरती लोक पर घूमने जा रहा हूँ। कुछ सोचकर लक्ष्मी माँ ने कहा कि हे देव, क्या मैं भी आपके साथ चल सकती हूँ। भगवान विष्णु जी ने 2 पल के लिए सोचा और कहा कि एक शर्त है, आप मेरे साथ चल सकती हो। आपको धरती पर पहुंचकर उत्तर दिशा की ओर बिल्कुल नहीं देखना। इसके साथ ही माँ लक्ष्मी जी ने हाँ कह दी और बात मनवा ली। और सुबह सुबह माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु जी धरती पर आ पहुँचे। अभी सूर्य देवता निकल ही रहे थे, रात बरसात होकर हटी थी, चारों ओर हरियाली ही हरियाली थी। उस समय चारों ओर बहुत शांति थी। माँ लक्ष्मी मंत्रमुग्ध होकर धरती को देख रही थी और भूल गई कि पति को क्या वचन देकर आई हैं। चारों ओर देखती हुई जब उत्तर दिशा की ओर देखने लगी तो पता ही नहीं चला। उत्तर दिशा में माँ लक्ष्मी को एक बहुत ही सुंदर बगीचा नजर आया और उस तरफ से बहुत सुंदर खुशबू आ रही थी। वहाँ पर बहुत सुंदर सुंदर फूल खिले हुए थे। यह एक फूलों का खेत था। माँ लक्ष्मी ने बिना सोचे समझे उस खेत में गई और एक सुंदर सा फूल तोड़ दिया। लेकिन यह क्या, जब माँ लक्ष्मी भगवान विष्णु के पास आई तो भगवान विष्णु की आंखों में आंसू थे। भगवान विष्णु ने माँ लक्ष्मी को कहा कि कभी भी किसी से पूछे बिना उसका कुछ नहीं लेना चाहिए और साथ ही अपना वचन भी याद दिलाया। माँ लक्ष्मी को अपनी भूल का पता चला तो उन्होंने भगवान विष्णु से इस भूल की माफ़ी मांगी। और भगवान विष्णु ने कहा, जो तुमने भूल की है उसकी सज़ा तो आपको ज़रूर मिलेगी। जिस माली के खेत से बिना पूछे आपने फूल तोड़ा है, यह एक प्रकार की चोरी है। इसलिए अब आप 3 साल तक माली के घर नौकर बनकर रहो। उसके बाद मैं बैकुंठ से लेने आऊँगा और आपकी वापसी होगी। माँ लक्ष्मी जी ने चुपचाप सर झुकाकर कहा, ठीक है। और माँ लक्ष्मी एक गरीब औरत का रूप धारण करके उस खेत के मालिक के घर गई। घर क्या, यह एक झोंपड़ी थी। मालिक का नाम माधव था। माधव की बीबी, 2 बेटे और 3 बेटियां थी। सभी उस छोटे से खेत में काम करके अपना गुजारा करते थे। माँ लक्ष्मी जब एक साधारण और गरीब औरत बनकर माधव की झोंपड़ी में पहुंची तो माधव ने कहा, बहन आप कौन हो और इस समय आपको क्या चाहिए। तब माँ लक्ष्मी ने कहा, मैं गरीब औरत हूँ, मेरी देखभाल करने वाला कोई नहीं। मैंने कई दिनों से खाना नहीं खाया, मुझे कोई भी काम दे दो साथ में, मैं आपके घर का काम भी कर दिया करूँगी। बस मुझे अपने घर एक छोटा सा कोना और आसरा दे दो। माधव बहुत ही अच्छे दिल का मालिक था। उसे दया आ गई, लेकिन उसने कहा, बहन मैं तो बहुत ही गरीब हूँ, मेरी कमाई से मेरे घर का खर्च मुश्किल से चलता है। लेकिन अगर मेरी 3 की जगह 4 बेटियाँ होती तो भी मैंने गुजारा करना था। अगर आप मेरी बेटी बनकर जैसा रूखा सूखा हम खाते हैं उसमें खुश रह सके तो आप अंदर आ जाओ। माधव ने माँ लक्ष्मी को अपनी झोंपड़ी में शरण दे दी। माँ लक्ष्मी 3 साल तक माधव के घर नौकरानी बनकर रहे। जिस दिन माँ लक्ष्मी माधव के घर आई थी उससे दूसरे दिन ही माधव को इतनी आमदनी हुई। फूलों को बेचकर शाम को एक गाय खरीद ली। धीरे धीरे माधव ने काफ़ी ज़मीन भी बना ली। सबने अच्छे अच्छे कपड़े पहनने शुरू कर दिए। उसके मानो दिन ही घूम आए, दिन ही फिर गए। अच्छे दिनों की शुरुआत हो गई। बेटियों और बीबी ने गहने भी बनवा लिए। माधव हमेशा सोचता था कि मुझे यह सब इस महिला के आने के बाद मिला है। इस बेटी के रूप में मेरी किस्मत आ गई है मेरी। और अब 2 से 4 साल बीत गए थे, लेकिन माँ लक्ष्मी अब भी घर में और खेत में काम करती थी। एक दिन माधव जब अपने खेतों से काम ख़त्म करके घर आया तो उसने अपने घर के सामने द्वार पर एक देवी स्वरूप गहनों से लदी एक औरत को देखा। ध्यान से देखकर पहचान गया, और यह तो मेरी मुँह बोली चौथी बेटी वही औरत है। और पहचान गया कि यह तो माँ लक्ष्मी है। अब तक माधव का पूरा परिवार बाहर आ गया था और सब हैरान होकर माँ लक्ष्मी को देख रहे थे। माधव बोला, माँ मुझे माफ़ करो, मैंने अनजाने में गलती कर दी, आपसे खेतों का काम करवाया, घर का काम करवाया। मेरा जो अपराध है वो क्षमा करने योग्य नहीं है।
अब माँ लक्ष्मी मुस्कुराई और बोली, माधव, आप बहुत ही अच्छे और दयालु व्यक्ति हो। तुमने मुझे अपने बेटी बनाया, अपने परिवार का सदस्य की तरह रखा। इसके बदले मैं तुम्हें वरदान देती हूँ, तुम्हारे पास कभी भी खुशियों और धन की कमी नहीं रहेगी। तुम्हें सारे सुख मिलेंगे जिसके तुम हकदार हो। और फिर माँ अपने स्वामी के द्वारा भेजे रथ में बैठकर बैकुंठ चली गई। इस कहानी में माँ लक्ष्मी जी का यह संदेश है, जो लोग दयालु और साफ दिल के होते हैं वे वहीं निवास करती हैं। हमें सभी मानवों की मदद करनी चाहिए और गरीब से गरीब को भी तुच्छ नहीं समझना चाहिए। धन्यवाद दोस्तों। माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु जी के जीवन से संबंधित ये कहानी और कथा अच्छी लगे तो कृपया चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि और श्रोतागण कहानी को सुनकर अपना जीवन सफल बना सकें। धन्यवाद।